क्या हो गया फर्स्ट 4 चैप्टर्स में? व्हाट हैज हैपेंड इन द फर्स्ट 4 चैप्टर्स? एनीबॉडी वांट्स टू क्विकली रिकैप? उन्होंने नारद मुनि आ गए उनके सामने, क्योंकि अनसेटिस्फाइड वो है ये जो इतना सब कुछ लिखने के बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो प्रेयर कर रहे हैं अपने गुरु से, तो वो प्रकट हो चुके हैं। यस, सो यहाँ वी हैव बेसिकली स्टार्टेड विद जब हमने स्टार्ट हमने किया था कि शौनक आदि ऋषि शुकदेव सुत गोस्वामी से क्वेश्चंस पूछते हैं। 6 उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। 6 क्वेश्चंस के हिसाब से वी बेसिकली हैव कि फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि सबसे बढ़िया चीज़ सबके लिए बेनिफिशियल चीज क्या है? अल्टीमेट गुड फॉर एवरीबॉडी, व्हाट इज दैट, राइट? So that is something that we spoke about. Then second question was that वेदों का जो सार है वो क्या है? थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट और सेकंड का, कि भक्ति करनी है, कृष्ण की करनी है, कैसी करनी है? अनइंटरप्टेड एंड अनमोटिवेटेड करनी है। एंड उसके करने से क्या होगा? वी विल गेट अल्टीमेट हैप्पीनेस इन लाइफ। दैट इज द फर्स्ट आंसर फॉर द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। ठीक है, भक्ति करनी है, कृष्ण की करनी है, तो कृष्ण क्यों आए? तो ये थर्ड क्वेश्चन क्या था? राइट? एंड देन उसके आंसर में ही सुत गोस्वामी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कृष्णा's appearance। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? नो, या व्हाट फॉर्म्स डिड ही टेक? या सो आए तो ठीक है, लेकिन हाँ, ये सारे अवतार 6 टाइप के अवतार उन्होंने बताए। पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनमंत्र अवतार, व्हाट एल्स? 4 बोले ना मैंने? 6 शक्त्यावेश अवतार एंड एक और बचा है, गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार। यस, युग अवतार। तो ये हमने 6 टाइप के जो अवतार पढ़े हैं। हाँ, लीला अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार, युग अवतार, मनमंत्र अवतार, शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश मीन्स empowered souls. They can either be Krishna himself or they can be empowered living beings. जैसे व्यासदेव। हाँ जी, व्यासदेव। ऐसे उन्होंने 22 इनकारनेशंस की बात करी, जो इन सारे इनकारनेशंस में से कुछ है। Then at the end of it he said कि but the source of all of them is Shri Krishna. That is the next question, which is the 5th question कि अच्छा, तो कृष्ण चले गए, उसके बाद धर्म का आश्रय क्या बचा? उसका आंसर है श्रीमद् भागवतम। तो कैसे श्रीमद् भागवतम, व्हाट इंस्पायर्ड व्यासदेव टू कंपाइल श्रीमद् भागवतम इज द 6th क्वेश्चन। तो उसके आंसर में पूरा ये हमने नारद मुनि की व्यासदेव ने सारे कंपाइल के सब कुछ कर लिया, महाभारत, वेद, पुराण सब कुछ कर लिया। जो इंटेलिजेंट हैं उनके लिए वेद, जो इंटेलिजेंट नहीं हैं उनके लिए महाभारत, पुराण, ये सब। लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए। he is not still satisfied, so he thinks that I need to do something about it. Then he confirms with his guru, who is Narad Muni. इन सब के बारे में हमने बोला। तो नारद मुनि ने अपना एग्जाम्पल देते हुए बेसिकली ये बताया कि मैं, ये बता दिया है क्या अभी कि मैं कैसे आया? नारद मुनि अपीयरेंस ठीक है, ओके। दैट इज उनकी बैक स्टोरी बता। मैं लास्ट चैप्टर में नारद मुनि को अभी तो बस ठीक है। अब नारद मुनि श्रीमद् भागवतम पे इंस्ट्रक्शन देंगे व्यासदेव को, अपनी बैक स्टोरी भी बताएंगे कि मैं कैसे भक्त बना। तो उससे शुरू करते हैं। टेक्स्ट 1 ऑफ चैप्टर 5। सुत उवाच अथातं सुखम् आसीना उपासीनं बृहच्छ्रवः देवर्षि प्राह विप्रश्रिं
वीणा पाणि स्मयन् इवा ट्रांसलेशन अगर हिंदी में शील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार देवर्षि श्री नारद मुनि सुखपूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि शील व्यासदेव को संबोधित किया। So the Goswami said, thus the sage amongst the gods, ये actually देवर्षि बोलते हैं उनके, देव ऋषि, देवताओं के वो ऋषि हैं, नारद मुनि देवताओं में से. Thus the sage amongst the gods, Narada, comfortably seated and apparently smiling, addressed the rishi amongst the brahmana. ब्रह्म ऋषि वेद व्यास है. ब्राह्मणों में जो ऋषि हैं वो है वेद व्यास. सो ब्रह्म ऋषि को संबोधित करते हुए जो देव ऋषि हैं नारद, उन्होंने बोला. पर्पट बहुत छोटा सा है तो मैं पढ़ देता हूँ. नारद वॉज स्माइलिंग बिकॉज ही न्यू वेल द ग्रेट सेज वेद व्यास एंड द कॉज ऑफ हिज डिसअपॉइंटमेंट. पता ही था उनको, आए उसलिए इसके वजह से हैं. As he will explain gradually, Vyasdev disappointment was due to, Srila Prabhupada पहले बता रहे, Vyasdev disappointment was due to insufficiency in presenting the science of devotional service. Narada knew the defect and it was confirmed by the position of Vyas. Second shloka. Narada uvacha पाराशर्य महाभागा भवता कच्चित् आत्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा. पराशर पुत्र शील व्यासदेव को संबोधित करते हुए श्री नारद मुनि ने पूछा, क्या आप मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? Are you satisfied by identifying with the body or the mind as objects of such? हो गए खुश? पूछ रहे हैं नारद मुनि की. हो गया आपका, तुम्हारा, तुमने जो सारा इतने वेद पुराण सब कुछ हो गया क्या तुम्हारा? ये पूछ रहे हैं कि बॉडी से आइडेंटिफिकेशन, माइंड से एज आत्म साक्षात्कार तुमने एक्चुअली कंफ्यूज कर दिया है कि आत्म साक्षात्कार का जो ऑब्जेक्ट है उसको तुमने या तो बॉडी बोला है या तुमने माइंड बोला है. मैक्सिमम तुमने क्या बोला है? माइंड बोला है. तुमने वेरी क्लियरली सोल कभी नहीं बोला है. सोल, सुपर सोल, भगवान की तुमने क्लियरली डेफिनेटिवली बात नहीं करी है. सारों को तुमने एक ही बुक में डाल के सबको एक समान कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्पीक अबाउट कि मेरे घर में ना फरारी है, मारुति 800 है, और ये यहाँ पे मेरे पास एक ओमनी भी खड़ी है. तो आपने एक ही श्वास में तीनों को बोल दिया. जिसको ना पता, जिसको पता हो, और वो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड कि एक का ग्रेड ऊपर है और एक का ग्रेड उतना ऊपर नहीं है. तीनों के तीनों क्या है? गाड़ी है. वैसे देखा जाए तो तीनों के तीनों गाड़ी है. लेकिन is any product superior than the other? Yes. Obviously Ferrari is a superior car in a lot of different aspects. Yes or no? Yes. Right? So if that is true, if a person does not know, मुझे पता ही नहीं फरारी के बारे में, मुझे फरारी भी सेम है, मारुति भी सेम है, 800 भी सेम है, एंड ओमनी भी सेम है. आई डोंट नो एनी ऑफ दैम. मैंने एक श्वास में अगर उसको बोल दिया विदाउट मेकिंग अ सेपरेट थिंग अबाउट नो दिस इज द हाईएस्ट एंड जिस इसी की बात करते हैं, then for me it's a disservice, because now I will go around the world and just talk about all three of them as the same. And if I even have to if I ever get a chance, मुझे किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है, तुम्हें कोई एक गाड़ी लेनी है, अब मैं कौन सी गाड़ी चूज करूंगा? मुझे तीनों गाड़ियों के बारे में पता है, मतलब उसका नाम पता है. मुझे पता ही नहीं होगा कि कौन सी सुपीरियर है, तो मैं मतलब आई कैन गो फॉर अपने मन के हिसाब से करूंगा ना मैं. मारुति ना नाम अच्छा लग रहा है, क्यूट भी है, हाँ छोटी सी लग रही है. ओमनी, मैं फरारी, ये तो फरार होने की गाड़ी लग. यू कैन मेक अप एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन whims and fancies of your mind, right? And you will might end up choosing the wrong one when you had a chance to choose the right one. चांस भी था, सब कुछ था, लेकिन आपने चूज कर दिया गलत. जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट बीन टोल्ड, इवन यू हर्ड अबाउट देम. ऐसा नहीं कि आपने सुना नहीं है, पढ़ा भी है, लेकिन
बिकॉज उसकी कैटेगराइजेशन बहुत डेफिनेटिवली नहीं हुई है, hence you will end up choosing the wrong thing. यहाँ पे नारद मुनि बता रहे कि satisfy हो गए तुम. Can we also say that, like we are talking about Ferrari or Maruti or yes, cars, but you're not talking about your family members. Like if you're introducing somebody about your vehicles and all, and you don't introduce them your family or member. So उसमें भी difference like body. किसी को आदर देते, even body level. Is that what you're saying, uncle? Like body and soul क्या अगर मैं कह रहा हूँ ना कि अगर superior चीज के लिए मतलब यहाँ तो mind and body की अगर बात कर रहे हैं तो it's like it's about cars and all these things. But if you're talking about the person, then it's like at least you're aware about their soul also. There's a difference between. There's a difference, difference. कि difference है, इसमें difference जानना बहुत जरूरी है. सब कुछ एक है नहीं बोल सकते. ये बहुत कन्वीनियंट चीज़ है हम सब के लिए कि सब कुछ एक है बोलना. पूरी दुनिया बोलती है कि सब, या तो बोलती है कि कुछ भी नहीं है या बोलती है सब कुछ एक है. बिकॉज दोनों कन्वीनियंट है. बिकॉज उसमें कोई होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको अगर एग्ज़ाम में आ रहा हो कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन टमाटर एंड पोटैटो, टमाटर एंड आलू के बीच में मुझे डिफरेंस बताओ. अगर आपको नहीं पता है, नहीं दोनों एक है. दोनों क्या है? एक ही. यू विल ट्राई एंड कन्विंस द अदर पर्सन. मतलब सब्जी तो है ही दोनों. हाँ, दोनों सब्जी तो है. तो आप बोलो मेरे दोनों सब्जी है. टमाटर फ्रूट टेक्निकली स्पीकिंग फ्रूट है, बट आप क्या बोलोगे? दोनों सब्जी है. आप दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करोगे बिकॉज दैट इज इजियर देन गोइंग इनटू द डेप्थ्स एंड एक्चुअली थिंकिंग कि एक में कार्बोहाइड्रेट होता है, एक में फाइबर, हाँ ये है वो है. ये मैं पूरा जो उसमें मुझे होमवर्क करना पड़ा. द ओनस कम्स ऑन मी, द अदर साइड द ओनस कम्स ऑन यू. मैंने तो बोल दिया भाई अब तो मान, इट्स ओके, मैं निकल रहा हूँ. आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. दैट इज what the halat is of this world right now. All of us are in the same thing, same boat, that it is very convenient for us to say कि सब कुछ एक है. एक नहीं है. क्योंकि जैसे अगर आप कोई गणेश जी को मानता है, कोई साईं बाबा को मानता है, कोई इनको मानता है, कोई उनको मानता है, whatever, सबको मानते हैं. तो अगर मैंने बोल दिया कि नहीं एक्चुअली में ना देवी देवता कुछ होते हैं, कुछ मैसेंजर्स होते हैं और भगवान होते हैं, भगवान श्री कृष्ण, अगर मैंने बोल दिया ये, तो वहाँ बवाल मच जाएगा, निकल आएंगे तलवारें. You can't. Be a big debate, there'll be a big discussion. Discussion. And in that discussion तब प्रोडक्टिव होता है जब सबके माइंड्स ओपन हो टू नो द ट्रूथ. कि नहीं मेरे को अपने आप को प्रूफ सही नहीं करना है, मुझे सही बात जाननी है. दिस इज नंबर 1 क्वालिफिकेशन ऑफ prerequisite of having a good discussion. I am open to the fact that I want to know the truth. I don't want to prove that I know the truth. I want to know the real truth. चाहे ऐसा हो सकता है कि मैं जो मान रहा हूँ वो भी ट्रूथ हो सकता है, लेकिन जानू तो सही, एफर्ट तो करें. हमारे डिबेट का बेस ही खराब है. हम डिबेट हम इसलिए करते हैं जीतना, to prove ourselves, करेक्ट, ना कि prove the point के actually maybe the other person is also right. Know the fact. So number 1 is that prerequisite, and second prerequisite ये है कि मुझे डिबेट करने के लिए खुद भी जानने की भी जरूरत है कि एक्चुअली में क्या है. आगे वाले को भी नहीं पता कि क्या है, मुझे भी नहीं पता क्या है, तो वो भी कुछ भी बोलेगा और मैं भी कुछ भी बोलूंगा. एंड ऑफ द डे डिसाइड कैसे होगा? जब किसी को नहीं पता तब तो डिसाइड हो ही नहीं सकता. एंड ऑफ द डे इफ नोबडी नोज देन हाउ विल वी डिसाइड? जिसने सबसे ज्यादा चिल्ला दिया वो जीत गया, और बहुत सारे जो लोग हो गए, जिसके साथ सबसे ज्यादा लोग जुड़ गए वो हो गया. बट क्या ये ट्रूथ है? ट्रूथ नहीं है ये. Majority does not constitute truth. Loudest person does not constitute truth. The person who keeps saying the same thing again and again, repeated things, does not constitute truth. Truth is truth by itself. Yes, Aunty. I was just looking for it. I had read it a few days ago by Shyam Govinda Prabhu. He had shared that everybody is not equal. We are of different colors, religions, personalities and backgrounds. The equality that the world is looking for is only possible when we learn to appreciate each other as a soul, not as a changing material body. वही जो आप कह रहे हैं basically. But when we look beyond our temporary designations like ethnicity, religion or gender, and start seeing
each other as united spiritual family, then we can overcome the worldly problems like racism and sexism. Everybody is not equally same. Correct. Because we are not the body. Yeah. We are not equal, but that's because okay. Because of body, we are different. Like lion and a cockroach is different. And that's okay. That should be actually celebrated and understood, accepted, celebrated and understood that we are different. किसी में कुछ खामी है, किसी में कुछ बेटर, ये सब इक्वल थोड़ी है, सब सेम नहीं है. एक ही इक्वालिटी है जो आंटी भी कह रही है. There's only one equal. एक लेवल पे हम इक्वल कि हम सब सोल्स हैं और हम सबको इक्वल चांस है भगवान के साथ जुड़ने का. उसमें कोई डिफरेंस नहीं. इक्वल चांस है सबको भगवान के साथ जुड़ने का. आप जुड़ते हैं कि नहीं वो ऑब्वियसली हमारे ऊपर है. आई वॉज हियरिंग yesterday, but yeah, I'll finish this point first, that let's not go for convenience. The whole world is going for convenience. We were also there, and we are not here to convince anybody else, but I should be convinced myself. मैं खुद कन्विंस होना ज़रूरी है मेरा. अगर मुझे इस बात को लेना है तो मेरा खुद का कन्विंस होना ज़रूरी है कि एक्चुअली. एंड यहाँ पे नारद मुनि यही चीज़ लाइक कह रहे हैं व्यासदेव को, तुमने बहुत गड़बड़ करी, तुमने बहुत गड़बड़. ऑब्वियसली व्यासदेव ने गड़बड़ नहीं करी है. दिस इज द नारद मुनि's वे ऑफ एम्फसाइजिंग ऑन भक्ति. बिकॉज नारद मुनि he is not about धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो इन सब के बारे में नहीं. वो तो अल्टीमेट भक्त है. तो उनको किससे लेना देना है? सिर्फ कृष्ण से, भक्ति से लेना देना, नारायण से लेना देना, उनका जो लेना देना है. तो उस वे में वो अपने शिष्य को बोल रहे हैं कि ठीक है जो तुमने करना था वो करती, लेकिन जो एक्चुअली में अगर किसी को एक्चुअली में भक्ति करनी है वो क्या करेगा आदमी? तुमने तो वो एवेन्यू ही नहीं दिया कि अगर किसी को भक्ति करनी है तो वो ढूंढेगा कहाँ से. वो एवेन्यू ही नहीं दिया. तुमने बाकी सब चीजें लिख दी, बहुत अच्छी बात है. तुमने सबके बारे में बता दिया कि ये है, ये कहानी है, ये सब कुछ बता दिया, ये सब कुछ बता दिया. बट मतलब प्रेम कैसे करेंगे? हाँ, अल्टीमेट जो चीज है जो करनी है. और उसके भी कस्टमर्स होंगे, ऑडियंस होंगे. हाँ, ऑडियंस होगा उनका. वो कहाँ जाएंगे? नहीं, जो दूसरे वाले के तो है. एंड वो भी बोनाफाइड है. जैसे धर्म, कृष्ण ने सबको इंक्लूड करने के लिए, जो भक्ति नहीं कर सकता क्या वो एलिजिबल ही नहीं है? प्रोग्रेस तो करनी है ना. प्रोग्रेस करने कर्मकांड से शुरू होती है. वी अंडरस्टूड दैट इन द भगवद गीता क्लास. यू नीड वाटर मंथ. सो ऐसा नहीं कि बाकी सारी चीजें, या नारद मुनि तो उसको गार्बेज बोल देते हैं, बिकॉज दैट्स हिज हाईएस्ट. वेदों को गार्बेज बोल देते हैं वो. बट हमारे लिए हम नहीं बोल सकते बाहर जाके कि नहीं वेद तो गार्बेज है. हम दैट्स नॉट ट्रू. इट्स स्टिल वाणी भगवान की है. वेदों की जो वाणी है वो भगवान की वाणी है, लेकिन वो अल्टीमेट हाईएस्ट ट्रूथ नहीं है. उसका जो पॉइंट है, जैसे कृष्ण 15:15 में बोलते हैं वेद सर्वर अहम एव वेद्यो. ये सारे वेदों का पढ़ने का जो पॉइंट है वो मुझे जानने का है. अगर तुमने ये इन्होंने भी बोला है, शंकराचार्य ने भी, he said something very incredible. he said कि सारे वेद पढ़ लिए लेकिन कृष्ण को नहीं जाना तो सारे वेद पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है. कृष्ण को जान लिया, सब कृष्ण के बारे में सब जान लिया तो वेदों को पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है. he said this. कि वो तो इम्पर्सन, वो तो काम किया अंकल अपने, उन्होंने जॉब था, उन्होंने जॉब कर लिया, लेकिन अंदर से भक्त थे. भक्ति की बातें करी. his followers are now not being able to take, but that's his job only, कि to segregate his followers. मायावादी को segregate करना ही जॉब था उनका, and that's why he came. Yeah. How are Vedantists different from Mayavadis? So Vedantists still can be personalists or monoists. Monoist, being a monoist is not wrong. Is not wrong. It's so for example, अगर किसी को कोई समझता है कि जैसे हमने देखा है ये मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड के बाहर ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है. पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 3 एस्पेक्ट्स हैं, हमने पढ़ा ये ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान.
ब्रह्मन इज ऑल द स्काई. उस स्काई के अंदर वैकुंठा प्लैनेट्स हैं. वैकुंठा प्लैनेट्स के अंदर देयर इज गोलोक वृंदावन. ठीक है. तो ये तीनों बोनाफाइड है. ये तीनों एक्चुअल रियलाइजेशंस है भगवान को रियलाइज. अ मोनोइस्ट इज पर्सन जो बेसिकली अट्रैक्ट ही ब्रह्मन से होता है, लेकिन वो ये मानता है कि ब्रह्मन की सिर्फ ब्रह्मन इज नॉट द हाईएस्ट, बट देयर इज परमात्मा आल्सो, भगवान आल्सो, एंड भगवान इज द हाईएस्ट. तो वो मानता है तो why not believe in Krishna? अट्रैक्शन सबकी अलग अलग होती है, नहीं तो अदरवाइज देयर वुड हैव बीन ओनली वन. So they follow Srimad Bhagavatam and they follow all the other scriptures that we do. I don't know what they follow. वेदांतिस्ट यूजुअली वेदों को फॉलो करते हैं. वेदों के अंदर भी मोस्टली द उपनिषद्स और द वेदांत सूत्र, मेनली द वेदांत सूत्र. वेदांत सूत्र एक्चुअली इट इज, सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला. सूत्र मतलब फॉर्मूला. एक वर्ड, एक लाइन होगी, उस लाइन में बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारा ज्ञान सिर्फ एक लाइन में डाली होगी. सो एक्चुअली वेदांत सूत्र, हम भी वेदांतिस्ट हैं. Bhaktas are also Vedantists because we follow the Srimad Bhagavatam, and Srimad Bhagavatam is the natural commentary to the Vedanta Sutra. Natural commentary क्यों है? क्योंकि भागवतम किसने लिखी है? वेद व्यास ने. वेदांत सूत्र किसने लिखी है? वेद व्यास ने. So the person who compiled Vedanta Sutras is the person who is writing the commentary on it also. So it is a natural commentary. So it's the end which is different. For us it's Krishna and for them it's the Brahman. Yeah, for them they think it is the Brahman. Yeah, but in actuality for them also Bhagwan is only the end. They take it up for now right here, Vedantis as we know it right now. मैं उनकी बात कर रहा हूँ. But मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ये मानते हैं कि भगवान श्री, उनसे कोई पूछे तो भगवान कौन है, वो बोलते हैं श्री कृष्ण है, लेकिन मैं ब्रह्म में सिचुएट होना चाहता हूँ. That's a monoist, no problems there. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनकी उच्च जैसे परमात्मा, जैसे श्री वैष्णवास हैं, उनको नारायण से ज्यादा अट्रैक्शन है. विष्णु नॉट जस्ट ये वाले, नारायण से ज्यादा अट्रैक्शन है. वो ऐश्वर्य से ज्यादा उनका अट्रैक्शन है. वो भक्त हैं अपने इन देयर ओन राइट, देयर टॉप मोस्ट डिवोटीज, बट दे विल गो टू द वैकुंठ लोक. Formal also. Yeah, which is formal, which is totally fine. When you say formal, Yeah, formal. Opulence popular. of Narayan. As God, they King or Yeah. on reverence. on reference. There's no madhurya there. चार वो है ना, और ऐसे हाथ ऐसे ऐसे बोला है. Yeah. There's no madhurya there, right? So even जो मुक्ति है, मुक्ति भी 5 टाइप के अलग अलग मुक्ति होती है. सायुज्य, शाष्टी, सामीप्य, सालोक्य. If I'm, how many did I say? 4. So there are 5 or 6 types of muktis. 5. सब स्पिरिचुअल वाले उसमें आते हैं. Yeah, सब कुछ इसमें आते हैं. सामीप्य. सामीप्य, सालोक्य, शाष्टी, सायुज्य and सारूप्य. Sarupya. So these are 5 types of different kinds of muktis that you get. Can I repeat it? yes, Yes, yes. एक ही है. Yes. So there are people I know in my family also who like the idea of awe and reverence. Yeah. You know, It suits. they say we also understand that you like Correct, this yeah. bhakti, but we like this, and Yeah. we should also not challenge them. No, of course. When Krishna's facilitated it, who are we to challenge? नहीं कि नहीं इधर ही कभी-कभी जाओ. हो जाता है, शुरू में लगता है कि हाँ, of हमें जो course. सिखाया जा रहा है in Yeah. Gaudiya Vaishnavism, that is the only thing. Yeah. But one has to be Only thing is abhi for them it's a challenge. Even if they want to do that, it's a challenge because they don't they have lesser avenues to practice it. That's the challenge. But being attracted by this is not a challenge. वो गलत चीज है ही नहीं. इनफैक्ट अगर हम साउथ इंडिया जाएंगे तब हम देखेंगे ये कि वहाँ कितने हाई लेवल के उनका प्रेम है भगवान से, लेकिन ऐश्वर्य में प्रेम, लेकिन प्रेम जरूर है. प्रेम है, बहुत प्रेम है उनका भगवान से. इतने अच्छे से वो भगवान की सेवा करते हैं. But at the same time वो अवेयर होना कि वो गोपियाँ कहते हैं कि नारायण ना, अभी बता सकते हो कृष्णा का. या वो गोपियों का भाव, राइट. लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि गोपियां भक्त हैं और ये भक्त नहीं. कृष्ण डजंट सी अ डिफरेंस. कृष्ण डजंट डू दैट.
हम इस संप्रदाय में हैं, इसलिए हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ये हमारा वे है. बट इफ समवन we respect them, we learn from them, right? There's so much to learn from Sri Vaishnavas. I'm from the South Indian region. We see it's amazing if we ever go to Sri Rangam and Tirupati. It's amazing. वहाँ की जो stories है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ raw ignorance है, उनके साथ भी भगवान लीला करते हैं. वो भी जैसे लीला वाली लीला होती है, जैसे वृंदावन में लीला करते हैं भगवान, वहाँ पे भी करते हैं भगवान. You will not believe, तिरुपति में he wears a little diamond here. You know how he got that diamond? यहाँ पे camphor actually कैम्फर लगता है उनके यहाँ पे, कपूर यहाँ पे लगता है. चोट लगी हुई है उनके वहाँ पे, उसको ठंडा करने के लिए कपूर लगता है. तो कैसे चोट लगी उसका एक बहुत लंबा स्टोरी है, बट मैं छोटे में सुनाता हूँ 2 लाइन में. कि एक्चुअली वो बाहर आ गए थे भक्त को मिलने के लिए, और उनको मार पड़ी है, वो उनकी मार पड़ी है, तो उनके यहाँ पे लगा है. फिर उनको सपने में आए, जैसे करते हैं भगवान, बताया कि मैं भक्त को ढूंढने गया था. डेट भाग गए थे, तिरुपति भाग गए थे, तो उनको फिर वहाँ. तो ऐसे लीलाएं जो माधुर्य लीलाएं, ऑलमोस्ट जैसे आदान प्रदान, वो तो हर जगह कर रहे हैं भगवान. ऐश्वर्य में भी कर रहे हैं, श्री रंगम में करते हैं, पद्मनाभ स्वामी करते हैं. हम इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सारी जगहों में जाएं, और जाएं नहीं तो एटलीस्ट सुने उनके बारे में. बिकॉज हमें फिर अलग अलग कल्चर्स के बारे में आवर माइंड विल ओपन अप. हम कभी डरे हुए नहीं रहेंगे कि नहीं है तो अलग है तो क्या हुआ. हम अपने संप्रदाय से जुड़े रहें और बिल्कुल फिक्स्ड अप रहे कि हमें ये फॉलो करना है. लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन अप्रिशिएट एंड लर्न फ्रॉम देम. सो मच टू लर्न. मैं क्या बता रहा था इसमें? सामीप्य पे है. हाँ, सामीप्य मुक्ति. सामीप्य का मतलब है भगवान के साथ, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस. यू विल गेट अ मुक्ति इन विच यू विल गेट क्लोजनेस. इसमें एक ही ऐसी इन 5 में से एक ऐसी है जो भ्रमण में आती है. 4 ऐसे हैं जो वैकुंठ और गोलोक के हैं. जो सायुज्य मुक्ति है, सबसे नीचे. हाँ, सबसे नीचे जो वो भ्रमण वाली मुक्ति, जो आप भ्रमण के साथ यू सिचुएट योरसेल्फ इन भ्रमण, दैट इज कॉल्ड सायुज्य. सायुज्य का मतलब नहीं पता. मर्ज, एक्चुअली युज, योग, कनेक्ट. It's merging. Yeah, merging. Brahman, Yeah. Prakash. सामीप्य का मतलब है प्रॉक्सिमिटी. हाँ, साथ में. सारूप्य मतलब आपका रूप कृष्ण जैसा होगा, मतलब नारायण जैसा होगा. लोक में जाओगे फिर, मतलब नारायण. You'll have 4 hands yourself. वैकुंठ लोक में एक्चुअली सबके 4 हाथ होते हैं. सब विष्णु जैसे दिखते हैं. चतुर्भुज रूप. थोड़े डिफरेंसेस होते हैं कि उनके श्रीवत्स वाला मार्क होता है, कौस्तुभ मणि होती है. तो these are the differences that are there, but otherwise all of them look the same. सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य. आपको सेम लोक मिलता है. You stay on the same planet as the Lord. सालोक्य. और कौन सा नाम कर? साष्टी. Shashti is actually near this Goloka wala place where you're actually, Shashti, where actually आप उनकी family members and you're intimate to them, if I'm not wrong. I'll check this out. सकते हैं कि हमें कौन सी मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए. I don't know, मतलब I am not on that level कि मैं सोचूं कि मैं, किसी ने मेरे सामने मेन्यू तो रखा नहीं है कि लो भैया मुक्ति हो गई तुम्हारी, चूज कर. I'm trying to point to another part that we are not looking for. Exactly. Like हमें as भक्तस हम भुक्ति और मुक्ति दोनों नहीं देख रहे. As भक्तस we are not looking for भुक्ति nor mukti. This is to understand that there is something called mukti also, right? अगर मुक्ति मिलेगी तो मिलेगी, भगवान देखेंगे. नहीं मिलेगी it's okay, मुझे भक्ति करनी है. बिकॉज भक्ति करने से ना, आप चाहे यहाँ पे हो, यू आर इन द हेलिश प्लैनेट, एनीवेयर यू आर, आप भक्त हो, कृष्ण आपके साथ. कहते हैं मुक्ति भक्ति की दासी है. या एक्चुअली मुक्ति और मुक्ति दोनों भक्ति की दासी. इवन मुक्ति फॉर दैट एंजॉयमेंट. भक्ति, मुक्ति एंड मुक्ति बोथ आर enjoyment. भोगना, enjoyment are both side products of maid servants of bhakti. They're anyway there. You don't have to try further or something else. Especially You can- हाँ?
भक्ति कैसे? Bhakti means enjoyment, enjoying. Enjoyment Bhakti. So by default it happens. Yeah, you're enjoying. You in bhakti, you're supposed to be enjoying. If you're in bhakti and not enjoying, you're not doing bhakti properly. That's the end result. Yeah. So मैं इसमें point में कैसे आया था मैं भूल गया. How did I come here? Prabhu, Why was I? did you say Sahajya in between? I didn't say Sayujya. No. Sayujya. 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 We were talking about monist and हाँ मोनिस्ट की वेदांत बात आई थी तो वेदांत। उसके एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे आया था. Mayavadi. ठीक है. हम आगे बढ़ते हैं. Text 3. जिज्ञासितं सुसंपन्नं जिज्ञासितं सुसंपन्नम् अपि ते महदद्भुतं अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिब्रह्मितं सर्वार्थपरिब्रह्मितम् आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और आपका अध्ययन भी अच्छी तरह से पूरा हो चुका है, इसमें संदेह नहीं है. आपने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है जो सभी प्रकार के वैदिक फलों की विशुद्ध व्याख्या से युक्त है. योर इंक्वायरीज वो बोल रहे हैं कि मैं आपसे और एक्सपेक्ट करता हूँ. आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम नॉट जस्ट दिस. योर इंक्वायरीज आर फुल, योर स्टडीज आर आल्सो वेल फुलफिल्ड. There's no doubt that you have prepared a great and wonderful work, Mahabharat. मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ. Which is full of all kinds of Vedic sequences, elaborately explained. बहुत अच्छी बात है. महाभारत में गीता भी आती है by the way. So Gita is also included in the Mahabharata. The despondency of the despondency of Vyasadeva was certainly not due to lack of sufficient knowledge. वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं अज्ञान की वजह से उनको डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा नहीं. तौर पे तो उसी वजह से बिकॉज व्यासदेव की जो डिसअपॉइंटमेंट है वो हमारी डिसअपॉइंटमेंट जैसी नहीं है. वी आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज वी लैक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज. वी आर लुकिंग फॉर इट इन मटेरियल थिंग्स. दैट्स नॉट व्हाई व्यासदेव इज डिसअपॉइंटेड. Despondence of Vyasadeva was certainly not due to the lack of sufficient knowledge, because as a student he had fully inquired about the Vedic scriptures, literatures, as a result of which the Mahabharata is compiled with full explanation of the Vedas. So here we also get a hint that the Gita is in itself essence of the Vedas, because he is saying Mahabharata लिखी उसमें सारा explanation है जो तुमने लिखा था. Fourth verse. जिज्ञासितं अधितं च जिज्ञासितं अधीतं च ब्रह्म यत्तत् सनातनं ब्रह्म यत्तत् सनातनं तथापि शोचसि आत्मानं तथापि शोचसि आत्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो. अकृतार्थ इव प्रभो. आपने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अच्छी प्रकार से लिपिबद्ध किया है, जो इतना सब होते हुए भी हे मेरे प्रभु अपने आप को व्यर्थ समझकर निराश होने की क्या बात है. You have fully delineated the subject of impersonal Brahman as well as the knowledge derived therefrom. Why should you be despondent in spite of all of this, thinking that you are undone, my dear Prabhu? ये प्रभु बोल रहे हैं. कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि व्यासदेव. नारद ने व्यासदेव को बोल रहे हैं. यही परंपरा हमारी भी है. हमारे भी यहाँ पे सब आचार्य हमें प्रभु ही बोलते हैं, बट इन फैक्ट वो हमारे प्रभु हैं. बट दिस इज वेयर वी डिराइव्ड द वर्ड प्रभु फ्रॉम. दैट दिस इज where we call each other Prabhu. When Narad Muni can call his disciple Vyasadeva as Prabhu, obviously we can do that to each other at least. Next one. Vyasa uvacha. Vyasadeva से बुलवाना चाहते हैं actually. नारद मुनि कि क्या हो गया. अस्ति ये अलग मीटर में, सेम मीटर में नहीं है. I don't know the meter. अस्ति एव मे सर्वम इदम त्यक्तोक्तम अस्ति मे सर्वम् इदं त्यक्तोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे. तथापि न आत्मा परितुष्यते मे. तन्मूलम अव्यक्तम अगाढबोधम तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाढबोधम् पृच्छामहे त्वात्मा
भावात्मा भूतम। श्री व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब पूर्ण रूप से सत्य है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। All you have said about me is perfectly correct. Despite all this, I am not pacified. I therefore question you about the root cause of my dissatisfaction. For you are a man of unlimited knowledge, due to your being the offspring of one. स्वयंभू कौन है यहाँ पे? ब्रह्मा जी, क्योंकि वो उनके माता पिता नहीं थे, मतलब उनके स्पेशली मटेरियल माता पिता तो नहीं थे, बट वो खुद जन्मे थे by just Vishnu didn't even take help of Lakshmi or anything. He just उनके नाभि कमल से खुद आए थे, तो his name is Swayambhu. But in the material world, everyone is engrossed with the idea of identifying with the body and the mind, with the self. As such, all knowledge disseminated in the material world is related either with the body or with the mind, and that is the root cause of all despondencies. This is not always detected, even though one may be the greatest erudite scholar in materialistic knowledge. It was good, therefore, to approach a personality like Narada to solve the root cause of all despondencies. Why Narada should be approached is explained below. 6th verse. Savai Bhavan Ved. Yes, sir. Like very nice point, like about approaching the spiritual master. Yeah. Is a very Yeah. Maybe you could. Like we all think we know everything, a lot of things, and we might be, but obviously वो mind और body से related है. वही वाला point यहाँ पे बता रहे हैं कि mind और body के बारे में तो हम सब पता है, लेकिन वही तो root cause है हमारे despondency का, कि हमें spirit के बारे में कुछ नहीं पता है. इसीलिए we need to approach someone who's तत्वदर्शिनः. Even in Bhagavad Gita he says that परिप्रश्नेन सेवया, and of whom तत्वदर्शी. तत्वदर्शी मतलब जो एक्चुअली एसेंस को जाने. एसेंस का मतलब क्या है? तत्व, सत्य को जाने, एटर्नल चीज को जाने. व्हाट इज दैट एटर्नल चीज? अबाउट स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी. सवै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेषु मनसैव विश्वम् सृजति अवति अति गुणैर असंगः. हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है. ये तत्वदर्शी होने का क्वालिफिकेशन है कि तत्वदर्शी कौन हो सकता है. हु कैन बी गुरु, हु कैन बी अ स्पिरिचुअल मास्टर, हु कैन बी अप्रोच्ड to get spiritual answers. This is that. हाँ, तो तीनों गुणों से परे हो. रजस तमस सत्व. My Lord, everything that is mysterious is known to you. What is mysterious in this world? क्या रहस्यमय क्या चीज है? सबसे गुह्यतम चीज क्या है? हम खुद हैं. About knowledge about the self. We don't know about ourselves only. So that is the most mysterious. And then more mysterious than that is Krishna, about God, about Super Soul. Everything that is mysterious is known to you because you worship whom? Because you worship the... He didn't say that because you have read so many books, because you have done so many rounds, because you have done so many austerities. Even I was hearing just yesterday, Hiranyakashipu, he was doing a lot of तपस्या. आपको कुछ पाने के लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी. Even in this world, what Hiranyakashipu did was material तपस्या only. अगर आपको या अगर वो हम नॉर्मल, अगर हमें आर्मी में जाना है
हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हम इतनी बड़ी तोन लेके एसएसबी जा सकते हैं क्या क्रैक करने? नहीं जा सकते ना। अगर हम वहां जाके बोले तुम मेरे को कैसे निकाल रहे हो, ये तुमने डिस्क्रिमिनेशन, तुम बॉडी शेमिंग कर रहे हो, तुम मेरी, बोल सकते क्या हम जाके वहां पे? गोली मार देंगे हमको वहीं पे कि तुमने एक तो फेल किया अपना एग्जाम, फिजिकल फेल किया तुमने, और ऊपर से मुझे बोल रहे हो कि तुम मुझे क्यों नहीं निकाले? You know, you can go and say कि why you are being discriminatory or body shaming me, this that, but that doesn't make sense. You are not fit to do the job. The job has some criteria, yes or no? Yes. Bodily criteria, mind, mental criteria. You have, and everything in this world has some criteria. You can't keep, you can't pull out a victim card for everything and then say that I'm being discriminated about. Everyone is equal, and no, you're not equal. If you want the job, you have to work for it. Yes or no? That's there for every single thing in this world. तपस्या हर चीज के लिए करनी पड़ती है, हर चीज के लिए। हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या करी, एक टांग पे खड़ा हुआ, वो उसने he did a lot of तपस्या, but जो उसको उसकी बॉडी पूरी खा चुके थे, उस जो कीड़े मकोड़े थे, एंट्स थे, वो पूरी बॉडी क्या कर चुके थे? खा चुके थे। सिर्फ हड्डियां बची थी उसकी, उनके शरीर के ऊपर वो बन चुका था, क्या बोलते हैं उसको, बिल, एंट हिल बन चुका था उसके ऊपर। वो इतने साल से खड़ा था वहां, he was gone, like हड्डियां बचे, हड्डियों के अंदर उनकी प्राणवायु बेसिकली बची थी, हड्डियों के अंदर। At that time, who came? ब्रह्मा जी came, and then what did he do? उनके कमंडल होता है उनके पास, उस कमंडल में से थोड़ा जल लिया और उनके ऊपर क्या किया? छिड़का। उसके छिड़कने से उनको ऐसी बॉडी मिली वापस, यंग, यूथफुल, स्ट्रॉन्ग बॉडी की, जो वज्र को भी, भागवतम से जो वज्र को भी, वज्र आप जानते हो, वेपन ऑफ इंद्र, उसके भी जो वार हैं उसको। अब ये जो बॉडी मिली है उसको, ये किसकी वजह से मिले? व्हाट लेड टू गेट हिम गेटिंग सच अ गुड बॉडी, लाइक अ स्ट्रॉन्ग बॉडी? तपस्या। वी आर रॉन्ग देयर। हमने क्या बोला? उन्होंने तपस्या की, उसके वजह से क्या हुआ? ब्रह्मा जी आए। बॉडी किसकी वजह से मिली? ब्रह्मा जी की वजह से। जो कमंडल में किससे पानी छिड़का, उसकी वजह से मिली, तपस्या से नहीं मिली। तपस्या से तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए। हम एफर्ट करके we can only attract the attention of the Lord. But if I get something or not, if I become successful in my spiritual progress, in my spiritual pursuits, can only be through the chidkav of Bhagwan's kripa. It can't be because I did my rounds. I can do hundreds of rounds. But if at the end of it, मैं फिर रोऊं भी, भगवान मैंने तो 100 हर दिन 100 माला करी है, आप फिर भी मुझे गोलोक नहीं लेके जा रहे हो। Can we cry to the Lord like that? We can't cry to the Lord like that. We can't demand that Krishna आप मुझे गोलोक लेके जाओ, क्योंकि मैंने क्या किया है? मैंने माला करी है, मैंने तपस्या करी है। एफर्ट करना है हमें, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए एफर्ट करते हुए भी कि आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। होगी तो उनकी कृपा से ही होगी। कृप डेफिनेटली कर सकते हैं माता जी, डिमांड नहीं कर सकते। कृप डेफिनेटली कर सकते हैं, वो भगवान है हमारे। लेकिन आई कांट से दैट आई डिड दिस बिकॉज ऑफ व्हिच आई डिजर्व दिस। आई डोंट डिजर्व एनीथिंग, आई डोंट। Pujari in the temple had said, I'd taken the kids for their birthday, said how to pray. He was teaching them. He says, first tell Krishna that I am yours. Yeah. And then, if you so please. Yeah. So he taught that. Correct. Every prayer should be if you so will. अगर आपको पसंद है, if you so desire, please, can I have this? It's not a demand कि अरे I deserve this, क्यों नहीं दिया मेरे को? That's a demand. And then another one is a request. And that too, it's a request after seeing कि आपको अच्छा लगे तो आप दो। मेरी तो है डिजायर, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन होना या ना होना आपके हिसाब से होगा। That is the way to pray basically. And ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज हम सोचेंगे ना कि मैं बहुत बड़ा भक्त क्यों आऊँ, क्योंकि मैंने क्या किया है?
माला करिए। हम ये सोच रहे, आई एम नॉट किडिंग, दिस इज हाउ विल, मुझे लगेगा मैंने माला, आज कल मेरी माला बहुत अच्छी हुई थी इसलिए क्लास बहुत अच्छी हुई। नहीं, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। बट दिस इज द, हमारा माइंड इतना उसमें वायर्ड है ना कि ये करो तो ऐसा, ये करो तो ऐसा, ये हमारा माइंड वायर्ड है बिकॉज हमने बहुत सालों से ये किया है, तो ऑब्वियसली इट्स वायर्ड लाइक दैट। बट spirituality doesn't work like that. If I stand out in the heat and book distribution में खड़ा हूँ, लेकिन 6 घंटे से खड़ा हूँ, एक भी बुक नहीं बिकी, तो मुझे कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो मतलब मैं तो इतना करता हूँ, कुछ नहीं करते। नो, माई जॉब इज टू स्टैंड देयर एंड ट्राई, दैट्स ऑल। हुई नहीं हुई, दैट्स कृष्णा's कृपा। So I was just thinking of this only. I was in the washroom and I was thinking that when sending messages to various devotees, and I thought that Sonia Nikor Mataji, she offered her curtain, and we thought this is not appropriate, but it was a service which Krishna still recognized. Accepted. Yeah, Krishna accepts her willingness to even help. it wasn't used. Correct. Krishna doesn't accept curtain. He accepts the willingness to give the curtain. Yeah. मैं क्यों बात कर रहा था इसका? Because यहाँ पे the mystery is that to know the Lord, discipline is needed. I was also hearing just yesterday, many of you must have heard one of the lectures of Amrit Prabhu. He was saying that actually being in this world is like being in a andha well or a dark room, like a dark room जहाँ पे हम नंगे पैर हैं और बहुत सारे कांच के टुकड़े क्या है पड़े हुए हैं, बहुत सारे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो क्या होगा? चुभेगा ना। और लेकिन हम सोचेंगे क्या कि ये किसने यहाँ पे डाले हैं? Who put these glass pieces here? किसी ने मेरे को मारने के लिए यहाँ पे क्या किया है? ग्लास पीस रखे हैं। Someone did this, someone did that. अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है कि जहाँ मैं पैर रखता हूँ वहाँ पे क्या मिलता है मुझे? ग्लास पीस मिलते हैं। But what is the original, real, true reason because of which मेरे साथ ये हो रहा है? True reason क्या है? दिखाई नहीं दे रहा ना। True reason ये है कि वहाँ पे actually पड़े हैं, कोई तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं रहा, तुम आगे चलते जा रहे हो और बिकॉज अंधेरा है, तुम्हें नहीं दिख रहा, किसी पद पे तुम्हें क्या है? चुभ रहे हैं। तो द रियल रीजन इज अंधकार, नो, द रियल रीजन इज लैक ऑफ लाइट, लैक ऑफ नॉलेज। सो इफ वी गेट लाइट, इस पूरे डार्क रूम में लाइट चला दी मैंने, तो मुझे दिख जाएगा कि कहाँ पे कांच पड़ा है और कहाँ पे नहीं पड़ा है। That is the real reason why. So ignorance in our heart of the Lord, of ourselves, is actually the real reason of my misery. It's not anybody else's fault. It is not my luck, my karma, my this and my that. The true original root reason is this, that there is no light in the room. Can I just switch the light on? That's the easiest way to do it. So यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप सब कुछ क्यों जानते हो? Because you worship the creator of the law, you worship the creator and destroyer of the material world and the maintainer of the spiritual world, the original supreme personality of Godhead, who is transcendental to the three modes of material nature. इसीलिए आप सब कुछ जानते हो, because आप कृष्ण से जुड़े हुए हो। वो नहीं, वो भगवान बाहर है, भगवान बाहर है। So that is a qualification of a spiritual master whom you can approach, basically. Next one, 7. Tvam paryatan arka iva trilokim अंतश्चरो वायु इवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मात्मो वृतै
स्नातस्य मे न्यूनम अलम विचक्ष्वा स्नातस्य मे न्यूनम अलम विचक्षणा। आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं। नारद मुनि की बात हो रही है। और वायु की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी है उसे ढूंढ निकालें। जो गुरु होते हैं, गुरु की भी हम पूजा करते हैं। सुबह हम गुरु पूजा करते हैं। ऐसे तो सिर्फ भगवान की पूजा होनी चाहिए। एनीबडी के नास की हम एक ह्यूमन बीइंग की पूजा क्यों करते हैं? एनीबडी के नास का वी इवन सिंग दैट साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, दैट एक्चुअली guru is as good as God. That doesn't mean guru is God. Guru is not God, but guru is as good as God for whom? For us. Why? Because guru is connected to the supreme lord. जैसे हम बहुत बार एग्जांपल लेते हैं, एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड को आग में डालते हैं तो आयरन रॉड कैसा बन जाता है? गरम। वो कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेता है किसके? फायर के। तो because a guru, a spiritual master is 100%, 100% connected to the Supreme Lord, that is the reason why that person becomes as good as God. Because by the virtue of that connection, just that, as good as God, not God, but as good as God for us. And hence what he's saying is as such, and we are not saying this, Vyasadeva is saying this. We didn't make this up. ऐसे कोई बोल सकता है नहीं ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग, no, Vyasadeva is saying in Bhagavatam. किसको बोल रहे हैं? अपने गुरु को बोल रहे हैं, that as such you are as good as all pervasive super soul. Please therefore find out the deficiency in me. मेरे में क्या ढूंढिए? खामी ढूंढिए। गुरु के पास हमें ये नहीं जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो गुरु महाराज मेरे में जो सारी क्या बोलते हैं उसको, खामियों का गुण है, खासियत है, खासियत को थोड़ा बताइए, थोड़ा विस्तार में बताइए। नहीं तो मैं बता देता हूँ। तो वही करते हैं। And can you switch the fan रिमोट इनके Yeah. पास ही है, रिमोट के पास। इनके पास? फैन ऑफ करना है कि ऑफ एसी? कर। अच्छा जो भी फैन उधर से कुछ भी कर दो यार। इसके बोर्ड के पीछे। ये ना इस तरफ आके बैठ जाओ ठंड पे। मुझे हाँ। मेरे को तो चीज़ मुझे कमरा दे दो। हाँ साइड है। so हमें गुरु के पास ये पूछने जाना चाहिए कि महाराज मेरे पास ना मुझे ठीक करो, like please correct me and guide me and instruct me. Not even I was watching, what is most helpful in doing इसीलिए this? जाते होंगे सब लोग अपने को बेटर बनाने के Yeah. लिए ही तो हम माधवी आप you'll be surprised, you'll be so surprised कि ऐसा नहीं होता है। नहीं तो फिर गुरु तो खुद ही गुरु बन जाओ, फिर तो जा ही क्यों रहे? माता जी जैसे कि आप हम जो भी नॉर्मल अपनी लाइफ में करते हैं ना माता जी, हम स्पिरिचुअल लाइफ में बाद में वही सारी चीजें वहाँ पे भी करना शुरू करते हैं कि जैसे अगर मैं अपने बॉस के पास जाऊँ तो मुझे क्या चाहिए बॉस से? रिकॉग्निशन, अटेंशन, सब कुछ चाहिए ना, प्रमोशन चाहिए। तो वही सारी चीजें मुझे गुरु से चाहिए होती हैं। एंड देन अगर गुरु से नहीं मिलने लगती तो मुझे गुरु ही क्या लगने लगते हैं? बुरे लगने लगते हैं। कैसे मिलेगी गुरु से? वो आगे सबके सामने व्हाट्सएप पे मेरा नाम बोले कि इसने ये किया, वो किया, इसको ये वाला पद दो, इसको ये बनाओ, उसको वो बनाओ, इसको पहले तो ये बर्तन धोता था, अब इसको डेटी के बर्तन धोने दो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हम हर जगह पद ढूंढ सकते हैं, हमारा माइंड बहुत केपेबल है। हर जगह हम क्या ढूंढ सकते हैं? पोजीशंस ढूंढ लेंगे हम अपने अपने। कंडीशन Yeah. One thing. Yeah. But we should also update, na? This one is update your services. Of course, yeah, definitely. But Of not course. necessarily require praise. हाँ, yeah, not Expect require praise, yeah. नहीं, मतलब at Keep least in touch. Yes. By- Communication on तो रहना चाहिए. Yeah, communication on रहना चाहिए by with an expectation that if I am doing something wrong,
he'll be like, yeah, you're doing it right. If I'm doing something not did I say wrong? So doing something wrong, then I am expecting that I'll be corrected. You're updating them with an expectation that I will be guided in the right manner. If I'm doing something correctly, I'll be like, I'll get validation. If not, then I'll get guidance. That is the reason why. Yes, Aunty. And recognition, if you're wanting, क्यों गुरु मेरे को ध्यान रखे, so that he can improve me and I can get the kripa. That is also a different mindset altogether. Yeah. Not with the, it's a very fine line actually. We all require encouragement. No denying है. हम सबको encouragement की तो जरूरत पड़ती है. हम ऐसे ले सकते हैं कि ऐसे जो अपने आप ही अगर गुरु को लग रहा है कि हाँ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो लेकिन वो अपने आप ही होनी चाहिए चीजें, हमें उसको मतलब ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, प्लस ऐसे कुछ वो भी नहीं करनी चाहिए कि हमारा प्रमोशन हो जाए या ऐसे. But I'm saying that because हमारी wiring ऐसी है, and Guru also understands what the what kind of हाँ, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि like just for encouraging us, the spiritual masters say a lot of, not just spiritual masters, senior devotees, encouragement के लिए बहुत चीजें बोलते हैं. हमने कुछ नहीं किया होता, कुछ भी नहीं किया होता हमने, पर वो बड़ा चढ़ा के नहीं बोलते कि देखो इसने आज सबको चम्मच बांटे हैं, इससे बड़ी सर्विस नहीं है दुनिया में, त्रिलोक में, इससे सबने प्रसाद इसकी वजह से पाया है, चम्मच ही नहीं होती, बोल सकते हैं ना. बट वो जेन्युइनली बोल रहे हैं, वो जेन्युइनली इसलिए बोल रहे हैं ताकि ये पर्सन और सर्विस करने में एनकरेज हो. लेकिन हमें उस लेवल पे नहीं रहना हमेशा कि हमेशा ही हमें एनकरेजमेंट ही चाहिए. आफ्टर अ पॉइंट आई विल बी लाइक ओके, अब मुझे डांट भी पड़े कोई तो दैट्स ओके. एंड मैं ये बोलना चाहता था कि द बेस्ट वे जो मेरे को सबसे यूजफुल लगा वाज बाय रीडिंग द बायोग्राफीज written and the memoirs written by Srila Prabhupada's disciples. इन सब ने इतने सारे मेमोरीज लिखे ही नहीं है, बोले हैं, वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, फॉलोइंग श्रीला प्रभुपाद है. इन सब I really take a lot of support by doing that because उसमें से मुझे समझ में आता है कि श्रीला प्रभुपाद के जो इंटरैक्शंस थे अपने डिसाइपल्स के साथ अलग अलग सिचुएशंस में वो कैसे थे और उसमें से मैं क्या सीख सकता हूँ. बिकॉज अभी मैंने देख रहा था, मैं फिर से देख रहा हूँ फॉलोइंग, मैं बार बार देखता रहता हूँ, तो फॉलोइंग श्रीला प्रभुपाद की 5th DVD में हूँ. तो मायापुर में ना वो है सेकेंड टाइम आई थिंक वो हो रहा था जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है जो अभी भी होता है एवरी फरवरी मार्च गौर पूर्णिमा. तो प्रभुपाद के टाइम से आया जब सिर्फ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लॉन्ग बिल्डिंग थी जो एक लोटस बिल्डिंग है. how many of us came to मायापुर जिसके हम टॉप फ्लोर पे गए थे टू सी जयपताका स्वामी महाराज, उसको लॉन्ग बिल्डिंग बोलते हैं, लोटस बिल्डिंग. तो उस सबसे पहली बिल्डिंग वो थी, तो सिर्फ वो बना हुआ है इस टाइम पे जब सेकंड मायापुर फेस्टिवल हो रहा है. एंड तब सबने डायरामास लगाए, अंडरस्टैंड डायरामास, झांकी जैसे होती है, झांकियां लगाई, अलग अलग मैकेनिकल झांकियां, रोबोटिक झांकियां सब बनाई थी 1975 आर्ट में, नॉट ऑन द रूफ इन दैट फेस्टिवल, ताकि लोकल लोग आए और उनको दिखे कि अरे पिक्चर्स लगाई हैं, वीडियोस चला रहे हैं, ताकि उनको दिखे कि उनकी जो वहाँ के लोकल है उनको कुछ नहीं पता. अभी भी वहाँ जाओ आप गांव में इन मायापुर, तो वहाँ वेरी सिंपल पीपल, उनको बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं पता, राइट. तो वो वैसे वालों को 1970s में वो दिखा रहे हैं कि ये देखो जो चैतन्य महाप्रभु की आपकी जो मूवमेंट है वो कहाँ कहाँ जा रही है. तो वो बड़े खुश होते थे लोकल लोग आके कि अरे कनाडा के एक झांकी है, अमेरिका के अलग अलग जगहों, टेक्सास की एक झांकी है, डैलस की एक झांकी है, उन्होंने ऐसे झांकियां बनाई हुई है, सबने सारे टीम्स आए हुए हैं झांकी बनाई. तो एक जो आर्टिस्ट प्रभु जी थे, वेरी फेमस आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम, वो वहाँ पे उन्होंने झांकी बनाई थी. तो उन्होंने नरसिम्हदेव की झांकी बनाई थी, तो नरसिम्हदेव की झांकी बनाई थी, तो बड़े खुश थे कि मैंने ना सबसे इम्प्रेसिव बनाई है. सबने ना सिंपल भी बनाई थी, इन्होंने ना वो बनाई थी कि नरसिम्हदेव ऐसे कर रहे हैं, मतलब पूरा हिल रहा है वो. एट दैट टाइम रोबोटिक्स वर नॉट वेरी
एडवांस, तो उन्होंने पायरोटेक्निक से पूरी डायरामा बनाई थी कि नरसिम्हा वैसे चीर रहे हैं, हार आ रहा है अपने आप एंड ऑल ऑफ दैट, सो इम्प्रेसिव बनाया था। तो आए प्रभुपाद आए तो खड़े हो गए, वही एक्चुअली पूरा टूर वही करवा रहे थे, वो इंचार्ज थे, पूरा टूर करवा रहे प्रभु। तो झांकी आई, उन्होंने कहा प्रभुपाद ने कि ये किसने बनाई है, सबका पूछ रहे ये किसने बनाई, ये किसने बनाई, तो वो थोड़ा ऐसे ये तो प्रभुपाद मैंने ही बनाई है। तो उन्होंने देखा ऐसे किया प्रभुपाद ने, तो बोलते a little more study is needed a little more study is needed, थोड़ा और पढ़ाई करो फिर अच्छा करना इसके। तो ऐसे हो गया कि अच्छा प्रभुपाद ठीक है। तो सब आगे 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 लेके गए, एंड वाली एक और झांकी, लास्ट वाली झांकी थी, वो उनकी वाइफ ने बनाई थी, रुक्मिणी माता जी। तो उन्होंने ना बहुत अच्छी सिंपल डायरोमा बनाई थी, जहाँ जगन्नाथ के सामने जो है चैतन्य महाप्रभु डांस करके फेंट हो रहे हैं, वो वाली झांकी बनाई थी। उसको देख के सब देख रहे हैं प्रभुपाद को, लास्ट झांकी है, सब देख रहे हैं प्रभुपाद, एक्चुअली आंखों में आंसू आ रहे हैं प्रभुपाद के। प्रभुपाद ने कहा हु हैज मेड दिस, तो उन्होंने बोला उन्हीं की वाइफ थी, तो श्री प्रभुपाद रुक्मिणी रुक्मिणी नाम था, रुक्मिणी। तो जैसे इनका नाम सुना उनको देखते हैं प्रभुपाद, द वाइफ इज बेटर the wife is better, तो he's like I could not take, publicly बोला है इन्होंने, तो like नहीं सहा गया मेरे से उस टाइम। मैंने अभी तभी जाके पढ़ाई करी, ये करा वो करा, but he said one very nice thing, he said appreciation did not come that day, उस दिन नहीं आई, but it came later, I worked on it and कहीं और उन्होंने डायरोमा, तो तब appreciate। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि ऐसा हो सकता है कब सब कुछ स्टोरी परफेक्ट एंडिंग नहीं आएगी, हर चीज नहीं आएगी हर जगह। हम नहीं सोच सकते कि भगवान मैं इस मूवमेंट में आ गया और अब सब कुछ हंकी डोरी होगा, सब कुछ नहीं। व्हेन आई एम विद माय स्पिरिचुअल